जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी एमपीपीएससी की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी 10 वर्षों में एमपीपीएससी के द्वारा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। तो हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है वो है हमारा इतिहास यानी हिस्ट्री। इससे संबंधित हम 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चनों को। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसको आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा, और लास्ट में कमेंट में हमें वीडियो के ये बताइएगा कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1945। तो आंसर डी 1945। और प्रमुख तथ्य हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में उत्पन्न हुए गतिरोध को दूर करने के लिए तत्कालीन वायसराय वेबेल इंग्लैंड गए। वहां जाकर उन्होंने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारतीय मंत्री एमरी से सलाह लेकर एक योजना का निर्माण किया जिसे बेबेल योजना कहा जाता है, जो कि 4 जून 1945 को बनी थी। इस योजना से संबंधित प्रमुख बातें निम्न हैं। वायसराय की कार्यकारिणी का गठन किया जाए और उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। कार्यकारिणी में हिंदुओं के बराबर संख्या मुसलमानी सदस्यों की भी होगी। सभी कांग्रेस पार्टी के नेता को रिहा किया जाएगा। ये कुछ योजना से संबंधित प्रमुख तथ्य थे जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए दिसंबर 1970, ऑप्शन बी मार्च 1970, ऑप्शन सी मार्च 1971, ऑप्शन डी दिसंबर 1971। तो आंसर है डी दिसंबर 1971। प्रमुख तथ्य हैं, पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश ने मुक्ति वाहिनी का गठन किया, जिसे एक छापामार संगठन भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान सेना के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ रहा था, जिसे भारतीय सेना ने समर्थन दिया था, जिसके चलते पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर हमला कर दिया और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने समर्पण कर दिया। इस प्रकार भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी बिहार। मतलब बिहार में जो है मधुबनी पेंटिंग और मिथिला चित्रकला ये काफ़ी प्रचलित है, आपको याद होना चाहिए और पता भी होना चाहिए। तो ये जो मधुबनी चित्रकला होती है वो इस टाइप से होती है, आपने देखा होगा। इसमें जो है प्रकृति के बारे में और देवी देवताओं के बारे में भी बताया गया है। और मिथिला चित्रकला में जो है इसमें काफ़ी रंगों का भी प्रयोग किया गया है। जो रंग जो होते हैं ना, इसमें आपको हैरानी होगी, जो रंग जो बनाए जाते हैं वो घरेलू चीज़ों से बनाए जाते हैं, जैसे हल्दी, केले के पत्ते। लाल रंग के लिए पीपल के छाल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, काफ़ी अच्छी बात है ये इस राज्य की, बिहार की, और ये हर बार इधर प्रचलित भी बहुत है। अब इसके जो प्रमुख तथ्य हैं उनको भी जान लेते हैं। भारतीय चित्रकला का पारंपरिक रूप मधुबनी या मिथिला की चित्रकला है, जो बिहार राज्य में स्थित है। इसमें हिंदू देवी देवता का भी चित्रण मिलता है। वर्तमान में मधुबनी चित्रकला दीवार, कैनवास एवं हस्त निर्मित कागज पर बनाई जाती है, याद रखिएगा। और ये आपके सामने फोटो मैंने दिया ही हुआ है, ये मधुबनी चित्रकला है और ये जो है मिथिला चित्रकला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? ऑप्शन है एम.एन. राय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो आंसर है बी जयप्रकाश नारायण। ठीक है। और प्रमुख तथ्य हैं, सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा लाई गई, जिसका उद्देश्य बाल श्रमिकों की मदद करना था। आपको जानकर ये काफ़ी हैरानी होगी ये, और अच्छा भी लगा कि ये काफ़ी अच्छी योजना थी, जिसके द्वारा ये बताया गया था कि हर अफसरों को बाल श्रमिकों को गोद लेना चाहिए और उनकी शिक्षा को
आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी प्रकार का एक कदम डीएम ने उठाया था स्वयं, जो क्या कर रहे थे, एक कपड़े की दुकान में काम करने वाले सदाब खान नाम का एक 14 वर्ष का लड़का था, जिसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा स्वयं उन्होंने दिया और उसकी जिम्मेदारी ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम संबंधित था। ऑप्शन ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण से, ऑप्शन सी द्वैध शासन से, ऑप्शन डी विधान परिषद से। तो आंसर है ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। और प्रमुख तथ्य हैं, मुसलमानों द्वारा की जा रही पृथक निर्वाचन की मांग को लॉर्ड मार्ले मिंटो ने 1909 के अधिनियम द्वारा प्रदान किया, जिस पर लॉर्ड मार्ले ने लिखा था, हम नाक के दांत में बोल रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये लॉर्ड मार्ले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी जे.आर.डी. टाटा, ऑप्शन सी जी.डी. बिलरा, ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारामैया। तो आंसर है एम विश्वेश्वरैया। और प्रमुख तथ्य हैं, वर्ष 1925 में एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न प्रदान किया गया। ये ब्रिटिश सरकार के आर्थिक आलोचकों में से एक थे। इन्होंने ही भारत की आर्थिक योजना का मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं ए किरण देसाई, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी झुम्पा लाहिड़ी। तो आंसर है डी झुम्पा लाहिड़ी। और प्रमुख तथ्य हैं, नेमसेक पहला उपन्यास जिसे झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया। साथ ही इनकी कहानी इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है। याद रखिएगा झुम्पा लाहिड़ी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखरे मोती के रचयिता हैं। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी आज्ञे, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी दिनकर सोनवलकर। तो आंसर है सी सुभद्रा कुमारी चौहान। और प्रमुख तथ्य हैं, सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित रचना इस प्रकार हैं, 1932 में बिखेरी मोती, 1934 में उन्मादिनी, 1946 में सीधे सीधे चित्रा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक हैं। ऑप्शन ए रवि शास्त्री, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी जी विश्वनाथ, ऑप्शन डी दिलीप वेंकसरकर। तो आंसर है बी सुनील गावस्कर। और प्रमुख तथ्य हैं, सुनील गावस्कर द्वारा क्रिकेट पर लिखी पुस्तकें इस प्रकार हैं, सनी डेज, आइडियल्स, रन्स एंड रूइंस तथा वनडे वंडर्स इत्यादि। तो दोस्तों, ये इतिहास विषय से संबंधित हमारे क्वेश्चन थे जो एमपीपीएससी द्वारा पिछले 10 वर्षों में पूछे गए थे। बाकी बचे क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि इतिहास विषय से संबंधित 4 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली क्लास की जो भी धमाकेदार वीडियो हैं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।